नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी का आज के दूसरे क्लास में सेशन 2 में। सेशन 1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी। जो आज फर्स्ट टाइम आए हो उन लोगों के लिए ये जो सेशन मैं कर रही हूँ उसमें आपको एक कंप्लीट पैकेज में दूंगी, मतलब कि प्राणायाम, उसमें आसन, वार्म अप, सब कुछ एक सीक्वेंस में आपको बताया जाएगा। मानो कि आपने कभी भी योगासन नहीं किए हैं, योग नहीं किया है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरू करें, तो वो लोग भी ये सेशंस को फॉलो करके आसानी से डे टू डे लाइफ में योग को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए सेशन 2 शुरू करते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। वीडियो की शुरुआत हम वार्म अप से करेंगे। सबसे पहले नेक रोटेशन। एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आपके सर को लेके जाओगे इस तरह से। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा होल्ड करना है, वेट करना है। उसके बाद राइट साइड इनहेल करते हुए सर को पीछे की तरफ लेके जाओगे। फिर लेफ्ट एक्सेल डाउन, chin to the chest. Again inhale, back, left, down. Inhale, left, exhale. सेम चीज़ हम अब दूसरी साइड करेंगे। इनहेल, लेफ्ट, पीछे की साइड, राइट, एक्सेल। इनहेल। ये चीज़ आप जितनी धीरे करोगे उतना आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जितनी धीरे करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ही आराम से करते हो तो उस टाइम पे आप अपने पूरे बॉडी को फील कर पाते हो, और उसकी वजह से आपके हर एक मसल्स उसमें एंगेज होते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच यहाँ पे आपको फील होगा। उसके बाद आपके दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे लेके आइए और एक्सेल करते हुए आपको अपनी दोनों जो कोहनी है उसको मिलाना है इस तरह से। इस टाइम पे आपकी बैक पूरी राउंड शेप में आ जाएगी, आपका स्टमक थोड़ा अंदर जाएगा और इस तरह से आप आगे की तरफ आ जाओगे। देन इनहेल, ओपन योर चेस्ट, सर आपका स्लाइटली पीछे की साइड। एक्सेल, इनहेल, ओपन योर चेस्ट। जितनी आप ओपन कर पाओ अपने हाथों को पीछे की साइड पुश करो। एक्सेल। लास्ट टाइम इनहेल, पूरा स्ट्रेच। एक्सेल। अब आज के वीडियो में हम हमारे ब्रेस्ट पे, मतलब कि हमारी जो कलाई है, पूरा प्रेशर वहाँ पे आएगा, तो हम थोड़े उसके वार्म अप करेंगे। अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाइए। आपका जो थंब है उसको इस तरह से आप बंद कीजिए अपनी, और इस तरह से फिस्ट बनाइए। फिर आपको ब्रेस्ट रोटेशन करना है बहुत ही हल्के से। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से कर दोगे तो इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको बहुत ही आराम से हल्के से इस तरह से पूरा घुमा रहे हो तो आप देखोगे कि सिर्फ आपको यहाँ भी नहीं, ये जो पूरा आपका हाथ है पूरे मसल्स में आपको फील होगा। तो जितना धीरे करोगे उतना ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर रिवर्स आप करोगे एकदम हल्के से। आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको इसका स्ट्रेच फील होगा। फिर आगे की साइड होल्ड, 3, 2, 1। पीछे की साइड होल्ड, 3, 2, 1। लास्ट टाइम 3, 2, 1, 3, 2, 1। हथेली को ओपन करके पीछे की साइड सिंपल सा स्ट्रेच दीजिए इस तरह से। ये बहुत ही ज़रूरी है अपनी जो कलाई है उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए। ओके, तो कोई भी एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हो और आपको पता है कि ये पार्ट ज़्यादा यूज़ होने वाला है,
तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको थोड़ा काम करना है उसको यूज़ में लेने से पहले। एकदम रिलैक्स। अब हम हमारे कलाई पे ही आगे काम करेंगे, उसको और थोड़ा हम वार्म अप करवाएंगे। किस तरह से? आप इस सिचुएशन में बैठ जाओगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी जो हथेली है उसको अपनी थाई के पास रखोगे इस तरह से। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप हाथ को नीचे की तरफ रखते हो तो अपनी फिंगर से उसको साथ में मत रखो, हमेशा उसको वाइड ओपन रखो। उसका रीज़न क्या है, आपका जो वेट है वो स्प्रेड हो जाएगा और उसका जो स्ट्रेन है, जो प्रेशर है वो हथेली पे कम आएगा। तो इंजरीज़ वहाँ पे होने के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं जब आप अपने हाथों को इस तरह से रखते हो। अब अपने बॉडी का पूरा वेट आप अपनी हथेली पे और अपने नी पे शिफ्ट करोगे और पीछे से थोड़ा बॉडी को ऊपर की तरफ उठाओगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे आप थोड़ी देर होल्ड करोगे जितना आप कर पाओ एंड देन कम बैक। वन मोर टाइम। इस प्रोसेस के दरमियान आपको इनहेल एक्सेल वो कंटिन्यूअसली करते रहना है। लास्ट टाइम करेंगे। वापस मैं बता रही हूँ, हथेली की जो फिंगर्स है उसको आपको स्प्रेड करके रखना है इस तरह से, और बहुत ही आराम से आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा लोगे एंड देन कम बैक। अब अपनी हथेली को इस तरह से उल्टा रखोगे। अब पूरा वेट आप उस पर नहीं दोगे क्योंकि ये थोड़ा रिवर्स एंगल है, अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो आपको सिर्फ आगे की तरफ मूव करना है, लेकिन बॉडी को आप ऊपर नहीं उठाओगे। इस तरह से हल्का सा स्ट्रेस, ये आपकी हथेली को, आपकी कलाई को बहुत ही ज़्यादा लुब्रिकेट करने में प्लस स्ट्रॉन्ग होने में मदद करेगा, और ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड रिलैक्स। अब यहाँ से हम टेबल टॉप पोजीशन में जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो अपनी पोजीशन सेट करो। कोई भी आसन के लिए आपका बेस पहले ठीक होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, आपके दोनों पैरों के बीच में और आपके शोल्डर और पूरा जो बॉडी है उसके बीच में कितनी जगह रखनी है, तो आप इस तरह से आप मेजर कर सकते हो। ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वन आर्म डिस्टेंस यहाँ पे रखना है और वन आर्म इस तरफ है, और फिर वो पोजीशन आप ले लोगे। थोड़ा एडजस्ट कर लो बॉडी को अच्छी तरह से इस तरह से। अब इनहेल करते हुए अपने सर को आप ऊपर की तरफ उठाओगे और अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आप एक कर्व शेप दोगे इस तरह से। इनहेल, आपका जो हिप पार्ट है वो स्काई को फेस करेगा, आपका सर स्काई की तरफ रहेगा, और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका जो स्टमक है, ये पूरा ज़मीन की तरफ प्रेस होगा। उस पोजीशन में आपको आना है। देन एक्सेल करते हुए डाउन। यहाँ पे आपका जो स्टमक है वो स्लाइटली एंगेज होना चाहिए। आपका जो शोल्डर और ये बैक पार्ट है वो स्लाइट राउंड शेप में होना चाहिए इस तरह से। इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम। इनहेल, होल्ड करेंगे यहाँ पे 3, 2, 1। इतना अच्छा आपको यहाँ पे लोअर बैक में एक स्ट्रेच फील होगा। जिसको कंटिन्यूसली लोअर बैक पेन रहता है उनके लिए ये आसन बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सेल, नॉर्मल पोजीशन में इनहेल, एक्सेल। अब यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच बता रही हूँ, अब उसको एग्जैक्ट फॉलो करना। अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आप वो मिस कर दोगे। यहाँ से आपको अपना जो ये पार्ट है, हिप से लेके पूरा नीचे के पार्ट, उसको आपको मूव नहीं करना है। सिर्फ अपना अपर बॉडी, मतलब कि सिर्फ कमर से लेके ऊपर का पार्ट, उसको ही आपको स्क्वीज़ करना है, ट्विस्ट करना है। किस तरह से, और आपकी हथेली एज इट इज़ उसी जगह पे रहेगी। इनहेल करते हुए आप पीछे की तरफ अपनी
पैरों को देखोगे, अपने पैरों की साइड आपकी दृष्टि रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, अब गलती करने के चांस कौन से है, आप अपने हिप को भी ऐसे मूव कर दोगे, वो नहीं होना चाहिए। ये पूरा स्ट्रेच यहाँ के लिए है। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा सा एक स्ट्रेच फील होगा अगर आप इसको सही तरीके से करोगे तो। इनहेल करते हुए सिर्फ इतना ही आपको मुड़ना है। ये यहाँ पर आप फील करोगे कि एकदम आपका जो पूरा वो पार्ट है वो एंगेज हो चुका है। लेकिन अगर आप सही करोगे तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में इनहेल, आपके पैरों को देखना है और पूरा स्ट्रेच आपकी कमर पे वो फील होगा। वन मोर टाइम, इनहेल। देखो, अगर आपने ठीक से नहीं किया तो पूरा मिस हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि आप ये जो पूरा पार्ट है उसको आप इस तरह से स्क्वीज़ कर रहे हो। ओके, मतलब ये जो बॉडी है उसको एज इट इज़ रखोगे, सिर्फ ऊपर का पार्ट हल्का सा स्क्वीज़ होगा इस तरह से। देखो, यहाँ पे होल्ड करके रखना है। 5 4 3 2 1। वाओ। दूसरी साइड करेंगे। स्क्वीज़ स्क्वीज़ स्क्वीज़, होल्ड हियर। 5 4 3 2 1। यहाँ पे इनहेल एक्सेल बहुत ही आराम से। अब अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और पीछे अपना लेफ्ट लेग, ये बैलेंसिंग पोज है और इससे आपका बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा और हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को इसका बेनिफिट मिलेगा वो अलग से। किस तरह से? पहले अपने बॉडी को स्टेबल कीजिए। इनहेल एक्सेल, जितना आपका ब्रीदिंग प्रोसेस स्टेबल रहेगा उतना ही आपका बॉडी स्टेबल रहेगा। अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाना है और फिर पीछे से लेग। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब आप इस आसन में आते हो, इसमें एंटर करते हो, तो बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं करना है इस तरह से, लाइक ऐसे नहीं, बहुत ही आराम से स्टेबल हो जाओ। पहले अपने हाथ को आगे की तरफ लेके जाओ और फिर अपने लेग को, और वहाँ पे होल्ड करके रखो थोड़ी सेकंड्स के लिए, ज़्यादा नहीं। वापस आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में अब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड एंड राइट लेग यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, नज़र आपके सामने मत रखो, नीचे रखो। आप नीचे रखोगे तो आपका बॉडी स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आपकी दृष्टि सामने होनी चाहिए, कमरे। अगर स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है कि आपको हाथ और पैर दोनों साथ में नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ लेग से स्टार्ट करें, अपने पैरों से स्टार्ट करें। कैसे करोगे? हथेलियों को यहाँ पर रखते हुए ही अपने पैर को ऐसे पीछे के साइड लेके होल्ड कीजिए इस तरह से, 1 बाय 1। लेकिन अगर आप कर पाते हो तो दोनों साथ में कीजिए। लास्ट टाइम हम करेंगे, अपना राइट हैंड आगे की तरफ लेके जाओगे एंड हमारा लेग यहाँ पे होल्ड करेंगे। 3 2 1। पूरा बॉडी खींचा हुआ होना चाहिए आपका। लेग पीछे की साइड खींचेगा, हाथ आगे की साइड, पूरा बॉडी इसमें एंगेज रहेगा। एंड देन कम बैक। दूसरी साइड करेंगे। इनहेल। यहाँ पे आने के बाद आपकी सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। 3 2 1। कम बैक। अब यहाँ से आपको ज़मीन पे उल्टा इस तरह से लेट जाना है और पोजीशन क्या रहेगी, आपकी जो हथेली है वो आपके चेस्ट से थोड़ी आगे की साइड रहेगी इस तरह से। यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। इनहेल एक्सेल। अब आप इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाओगे। कहाँ तक? जहाँ तक आपका शोल्डर तक आप पहुँच जाओ, वहाँ तक। आपको शोल्डर इस तरह से ऊपर नहीं करना है, इतना ही। जहाँ तक आपका शोल्डर आपको अलाउ करे उतना ही आप ऊपर की तरफ जाओगे। एक्सेल। इनहेल, यहाँ पे होल्ड करो। 3 2 1। एक्सेल। 2 बार ऐसा करने के बाद हथेली को चेस्ट के पास में लेके आइए और पूरा ऊपर की तरफ उठिए। इनहेल
इंटेंस स्ट्रेच, पूरा आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको ये फील होगा. देन एक्सहेल. वन मोर टाइम. इनहेल एंड एक्सहेल. वापस यहाँ पे खड़े होके आप टेबल टॉप में आओगे. ओके, टेबल टॉप में आने के बाद यहाँ पे रिलैक्स कीजिए. फिर हाथों को थोड़ा आगे लेके आइए इस तरह से. अब अपनी चेस्ट और चिन को ट्राई करो ज़मीन से टच करवाने की जितना हो पाए. अगर आपको आगे की तरफ झुकना पड़े तो आगे की तरफ झुक सकते हो. आपका हिप जो है वो आप पीछे की साइड लेके जाओगे इस तरह से. देन कम बैक अगेन डाउन. इनहेल एक्सहेल. लास्ट टाइम. इनहेल एक्सहेल. यहाँ पे होल्ड करेंगे. 5 4 3 2 1. बहुत ही आराम से खड़े होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आओगे वज्रासन में. एंड रिलैक्स. अब यहाँ से हम हमारे बॉडी को प्राणायाम के लिए रेडी करेंगे. आपको जो भी पोजीशन सही लगे, वज्रासन या सुखासन, आप कोई भी पोजीशन में बैठ सकते हो. यहाँ पे आने के बाद आपके बॉडी को एकदम रिलैक्स कीजिए इनहेल एक्सहेल करते हुए. अब अपने हाथों को चिन मुद्रा में अपने नी के ऊपर रखोगे इस तरह से. डीप ब्रीदिंग करेंगे हम 3 टाइम्स. अपनी आँखों को बंद रखना है. अब अपनी आँखों को आप तभी खोलोगे जब हम पूरा कंप्लीट कर ले. तब तक के लिए आप अपनी आइज़ को क्लोज रखोगे. आइए शुरू करते हैं. डीप ब्रीदिंग. इनहेल इतना स्लो कि आपके पास में अगर कोई बैठा हो उनको भी आपकी सांसों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. उतना स्लो आप इनहेल करोगे. देन एक्सहेल. इनहेल. सांसों को चेस्ट में, अपने एब्डोमिनल पार्ट में पूरे लास्ट तक आपको भरना है. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. अब अपने थंब से आप अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करोगे और अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करोगे. इनहेल. लेफ्ट को बंद करोगे और राइट से सांस को बाहर निकालोगे. एक्सहेल. राइट से इनहेल. लेफ्ट से आउट. एक्सहेल. इनहेल. लेफ्ट इन. एक्सहेल. राइट आउट. Inhale, right in. Exhale, left out. हाथ को नीचे लेके आइए. सांसों को नॉर्मल कीजिए. इनहेल. एक्सहेल. अब आप अपनी आँखों को बंद रखते हुए ही ज़मीन पे सीधा लेट जाओगे शवासन के लिए. आँखों को ओपन नहीं करना है. बहुत ही आराम से बॉडी को पूरा सपोर्ट देके आप ज़मीन पे लेट जाओ. अपने बॉडी का पूरा वेट आप ज़मीन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. पूरा वेट आपका ज़मीन पे होना चाहिए. बॉडी को एकदम लूज़ छोड़ देना है. पैरों को, हाथों को, कोई भी मसल्स में कहीं भी कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. एकदम उसको ढीला छोड़ देना है.
और यहाँ पे रिलैक्स करो, इनहेल एक्सेल। जितने भी एक्सरसाइज की है आप लोगों ने, जो भी आपने मसल्स को स्ट्रेच दिया है, वो पूरे मसल्स यहाँ पे आप रिलैक्स करवाओगे। थोड़ी सेकेंड्स यहाँ पे रहने के बाद अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ उठाइए, लेफ्ट हैंड अपने स्टमक पे रखिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब अपने लेफ्ट हैंड को सपोर्ट देते हुए, उससे सपोर्ट लेते हुए अपनी राइट साइड आप मुड़ोगे और आराम से वापस सुखासन की पोजीशन में आ जाओगे, माने कि बैठ ही जाओगे, लेकिन आँखों को बंद रखते हुए। अपनी लेफ़्ट लेग को मोड़िए, लेफ़्ट हैंड से सपोर्ट लीजिए और राइट साइड मुड़ के आप वापस सुखासन में बैठ जाओगे। यहाँ पे एकदम रिलैक्स, इनहेल एक्सेल। आपके आसपास जो भी कुछ चल रहा है उसके लिए अवेयर हो जाओ। हथेलियों को रब करके अपनी आँखों के ऊपर रखो और हथेली में ही अपनी आँखों को आप खोलोगे और फिर धीरे से अपनी हथेली को आँखों से दूर कीजिए एंड रिलैक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेशन 2 कंप्लीट होता है। सेशन 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेशन 3 में, मतलब कि एक नए प्राणायाम के साथ, नए आसन्स के साथ, एक पूरा अलग पैकेज के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये प्रैक्टिस को रेगुलर अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। बिलीव मी, आपको बहुत 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 ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।